नमस्कार किसान बंधुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेती बाड़ी दर्शन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टमाटर की खेती के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि टमाटर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसकी कई तरह की रेसिपियां भी बनाई जाती है, जिससे हमारे यहाँ इसकी काफ़ी डिमांड भी है। तो किसान भाई इसकी खेती कर काफ़ी आमदनी कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी खेती में मुख्य ध्यान देने वाली बातें कौन सी है। तो सबसे पहले इसकी खेती हेतु तापमान की बातें करते हैं। तो टमाटर की फसल पाला नहीं सह सकती है। इसकी खेती हेतु आदर्श तापमान 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर टमाटर में लाल रंग सबसे अच्छा विकसित होता है। इन्हीं सब कारणों से सर्दियों में फल मीठे और गहरे लाल रंग के होते हैं। तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर अपरिपक्व फल एवं फूल गिर जाते हैं। अब बात करते हैं भूमि के चयन के बारे में। तो उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जीवाश्म उपलब्ध हो, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। अब कुछ किस्मों के बारे में बातें कर लेते हैं। तो देसी किस्म जैसे कि पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा गौरव, अर्का सौरभ, अर्का विकास और भी कई सारे हैं। और हाइब्रिड की बात करें तो पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, अविनाश, चमत्कार और भी कई सारे हैं। अब बातें करते हैं इसके लिए बीज दर की। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल उगाने के लिए नर्सरी तैयार करने हेतु लगभग 350 से 400 ग्राम बीज पर्याप्त होता है और संकर किस्मों के लिए बीज की मात्रा 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। अब इसकी बुआई की बातें कर लेते हैं। तो वर्षा ऋतु के लिए जून जुलाई तथा शीत ऋतु के लिए जनवरी फरवरी और फसल पाले रहित क्षेत्रों में उगाई जानी चाहिए या इसकी पाल से समुचित रक्षा करनी चाहिए। अब बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। तो बुआई के पूर्व थायरम या मेटालैक्सिल से बीज उपचार करें ताकि अंकुरण पूर्व फफूंद का आक्रमण रोका जा सके। अब इसके लिए नर्सरी की बातें कर लेते हैं। तो नर्सरी में बुआई के लिए 1 गुना 3 मीटर की उठी हुई क्यारियां बनाकर फॉर्मल्डिहाइड द्वारा स्टेरिलाइजेशन कर लें अथवा कार्बोफ्यूरॉन 30 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिलावे। बीजों को बीज ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर 5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए कतारों में बीजों की बुआई करें। बीज बोने के बाद गोबर की खाद या मिट्टी से ढक दें और हजारे से छिड़काव बीज उगाने के बाद डायथेन M45 या मेटालैक्सिल से छिड़काव कर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। अब 25 से 30 दिन का रोपा खेत में रोपाई से पूर्व कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा के घोल में पौधे की जड़ों को 20 से 25 मिनट उपचारित करने के बाद ही पौधे की रोपाई करें। पौध को उचित खेत में 75 सेंटीमीटर की कतार की दूरी रखते हुए 60 सेंटीमीटर के फासले पर पौधों की रोपाई करें। और एक अहम बात, मेड़ों पर चारों तरफ गेंदे की रोपाई करें। इससे क्या होता है, फूल खिलने की अवस्था में फल भेदक कीट टमाटर की फसल में कम, जबकि गेंदे की फलियां या फूलों में अधिक अंडा देते हैं। इससे हमारा टमाटर की फसल की सुरक्षा हो जाती है। अब बात करते हैं उर्वरक के प्रयोग के बारे में। तो 20 से 25 मीट्रिक टन गोबर की खाद एवं 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस व 100 किलोग्राम पोटैश। बोरेक्स की कमी हो वहाँ पर 0.3% बोरेक्स का छिड़काव करने से फल अधिक लगते हैं। अब सिंचाई की बातें कर लेते हैं। तो सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल से एवं गर्मियों में 6 से 7 दिन के अंतराल से हल्का पानी देते रहें। अगर संभव हो तो कृषकों को सिंचाई ड्रिप इरिगेशन द्वारा करनी चाहिए। इस सिंचाई से
जल की भी बचत होती है और सिंचाई भी अच्छी होती है। अब बातें करते हैं मिट्टी चढ़ाने के बारे में और पौधे को सहारा देने के बारे में। तो टमाटर में फूल आने के समय पौधे में मिट्टी चढ़ाना एवं सहारा देना अति आवश्यक होता है। टमाटर की लंबी बढ़ने वाली किस्मों को विशेष रूप से सहारा देने की आवश्यकता होती है। पौधों को सहारा देने से फल मिट्टी एवं पानी के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, जिससे फल सड़ने की समस्या नहीं होती है। सहारा देने के लिए रोपाई के 30 से 45 दिन के बाद बांस या लकड़ी के डंडे में विभिन्न ऊंचाइयों पर छेद करके तार बांधकर फिर पौधों को तारों से सूतली बांधते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग स्केटिंग भी कहते हैं और ये पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं कि खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है। तो आवश्यकता अनुसार फसलों की निकाई गुड़ाई करें। फूल और फल बनने की अवस्था में निकाई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं फलों की तुड़ाई के बारे में। जब फलों का रंग हल्का लाल होना शुरू हो, उस अवस्था में फलों की तुड़ाई करें तथा फलों की ग्रेडिंग कर कीट एवं व्याधिग्रस्त फलों की दागी फलों छोटे जो आकार के फल होते हैं उन्हें छांटकर अलग करें। ग्रेडिंग किए फलों को कैरेट में भरकर अपने निकटतम सब्जी मंडी या जिस मंडी में अच्छा टमाटर का भाव हो वहां ले जाकर के आप बेच सकते हैं। टमाटर की औसत उपज 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और जो हाइब्रिड टमाटर होते हैं उसकी उपज 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टमाटर कैसे लगाना है और किन बातों का विशेष ध्यान देना है अब आप जान चुके हैं। तो आशा करते हैं आप अपने टमाटर के खेतों में इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेंगे। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे जल्दी से लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मोर अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल खेती बाड़ी दर्शन पे। धन्यवाद।